अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 30 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आज हफ्ते की सुबह से ही मौसम का मूड बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में आज हफ्ते की सुबह से बारिश हो रही है। आसमान अबर आलूद है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर सर्दी महसूस होने लगी है। लोग अपने गर्म कपड़े घरों में वापस रखने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मौसम में इस तब्दीली की वजह से दोबारा गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश के साथ लोगों को तेज़ आंधी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद दर्जे हरारत की ज़्यादा से ज़्यादा सतह में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। महकमा मौसमियात ने आज 1 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री और कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री रहने की पेशगोई की है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जब मौका हो खुशियों का और साथ हो अपनों का, दिल का रिश्ता हो या ईद त्योहार, हर महफिल हर लम्हा हो जाता है खास जब पहनते हैं आप आपका अपना नूरानी लिबास। नूरानी लिबास। आज 1 मार्च है। हर नए महीने के आगाज के साथ कुछ उसूल भी बदल जाते हैं। आज से बहुत से उसूल तब्दील होने वाले हैं जो यकीनी तौर पर आपकी जेब पर असरअंदाज होंगे। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें आज 1 मार्च को तय की गई। 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया है। दिल्ली से दूसरे शहरों में सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि गुज़श्ता माह बजट के दौरान 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये की कमी की गई थी। अब यह रिलीफ वापस ले लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बर्फबारी और बारिश की वजह से रियासत में 5 कौमी शाहराहों समेत कुल 583 सड़कें ब्लॉक कर दी गई। मजमूई तौर पर 2263 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डाउन हैं, जिससे मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। अथॉरिटी के मुताबिक 279 वाटर सप्लाई स्कीम्स मुतासिर हुए, जिससे बहुत से इलाके ज़रूरी खिदमात से महरूम हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि रियासत के कुछ हिस्सों बशमूल कोल्लू जिले में शदीद बारिश और बर्फबारी का सामना है। वज़ीर आला ने लोगों पर जोर दिया कि वो मोहतात रहें और इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ट्रैफिक पुलिस को एक पाकिस्तानी नंबर से वज़ीर आला के दफ्तर पर हमले की धमकी देने वाला व्हाट्सएप पैगाम मौसूल होने के बाद महाराष्ट्र में सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। हुकाम ने बताया कि धमकी आमेज पैगाम गुज़श्ता रोज मौसूल हुआ था और भेजने वाले ने अपनी शिनाख्त शहबाज हुमायूं राजा देव के तौर पर की है। इसके बाद वर्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और इस बात की जांच कर रही है कि पैगाम भेजने वाला शख्स हिंदुस्तानी है या गैर मुल्की है और इसने धमकी कहां से भेजी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंग और रोगन कराने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ सफाई की इजाज़त दी है। अदालत ने यह फैसला महकमा आसार खदीमा की रिपोर्ट की बुनियाद पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की मौजूदा हालत में किसी भी किस्म के रंग और रोगन की ज़रूरत नहीं है। ये मामला उस वक्त अदालत में पहुंचा जब मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर करके रमज़ान की आमद से कबल मस्जिद को कलर देने की इजाज़त तलब की थी। अदालत ने इस मामले में ASI से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद 3 रुकनी कमेटी ने जामा मस्जिद का जायजा लिया। रिपोर्ट में यह वाज़ेह किया गया कि मस्जिद में कोई ऐसी साख्ती खराबी नहीं है जिसकी वजह से रंग और रोगन या मरम्मत जरूरी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल शामिल थे, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मस्जिद कमेटी फिलहाल सिर्फ सफाई करा सकती है, लेकिन किसी भी तरह के रंग और रोगन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदाकार और रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत और नगमा निगार जावेद अख्तर के दरमियान 5 साल से जारी कानूनी जंग बिला आखिर खत्म हो गई। कंगना रनावत ने जावेद अख्तर से माफ़ी मांग ली, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने हद तक इज्जत के मुकदमात को वापस ले लिया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर इस हवाले से एक तस्वीर भी शेयर की। कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज जावेद जी और मैंने अपने मसाइल को मुसालिहत के जरिए हल कर लिया है। इस दौरान जावेद साहब बहुत मेहरबान रहे। उन्होंने मेरे लिए एक गीत लिखने पर भी रजामंदी जाहिर कर ली। हिंदुत्व तंजीम हिंदू रक्षा दल ने उत्तराखंड के देहरादून शहर में मुकामी जामा मस्जिद से दी जाने वाली अजान के खिलाफ रैली निकाली और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। गुज़श्ता रोज हिंदू रक्षा दल के अरकान ने इश्तियाल अंगेज और मुतनाज़ा नारे जैसे अयोध्या तो बस एक झलक थी, काशी और मथुरा की अगली बारी है और हिंदुस्तान में रहना हो तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। ऐसे नारे लगाकर मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की गई। वो लोग मस्जिद में हनुमान चालीसा का जाप करने का मुतालबा कर रहे हैं।
बहरहाल इन्हें मस्जिद के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एक हिंदुत्व लीडर ने एक मुकामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हिंदू रक्षा दल उन मसाजिद के सामने हनुमान चालीसे का जाप करेगी जहां से ऊंची आवाज़ में अजान दी जाती है। अभी तो हमने एक याददाश्त पेश की है, अगर लाउड स्पीकर्स को बंद नहीं किया गया तो हम इन लोगों के खिलाफ दीगर कार्रवाइयां भी करेंगे। आगे पुलिस ने इन्हें मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का जाप करने से रोक दिया। अगली मरतबा इन्हें रोका नहीं जाएगा और वो लोग किसी भी कीमत पर ऐसा करेंगे। मस्जिद के एक इंतजामी रुकन ने इबादतगाह के करीब हिंदुत्व रैली की इजाज़त ना देने पर पुलिस की सताइश की और कहा कि अगर ऐसा होता तो इस इलाके में फसाद बरपा होता। उन्होंने कहा कि हुजूम को रोकना पुलिस का फ़र्ज है। मुस्लिम कायदीन ने कहा कि वो लोग अमन पसंद हैं और अजान की आवाज़ को ज़रूरत के मुताबिक कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को अजान की आवाज़ से कोई मसला है तो हम लाउड स्पीकर्स की आवाज़ कम कर देंगे। ये मसाइल एक ऐसे वक्त पैदा किए जा रहे हैं जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुसलमानों पर जुल्म व जबर की इंतहा होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ रहनुमाना खतूत जारी किए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में इसकी शदीद खिलाफवर्जी हो रही है और हुकूमतें काबिल खिलाफवर्जी नहीं समझती है। तृणमूल कांग्रेस लीडर साकिब गोखले ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखकर महाराष्ट्र में मुस्लिम खानदान पर जुल्म व जबर की इंतहा का खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया, जिसमें महज वीएचपी कारकुन के दावे की बुनियाद पर एक नाबालिग मुस्लिम लड़के और इसके वालिद को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि इसके घर और दुकान पर भी बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच के दौरान एक घर से पाकिस्तान के हक में नारे के दावे की बुनियाद पर पुलिस ने 15 साल नाबालिग मुस्लिम लड़के और इसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना शिंदे ग्रुप के मेंबर असेंबली नीलेश राणे के मुतालबे पर म्युनिसिपल काउंसिल ने इसके घर और दुकान पर भी बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई किसी सबूत के बगैर महज एक शरपसंद के दावे की बुनियाद पर की गई। ये वाकया महाराष्ट्र के मालवान में पेश आया। टीएमसी लीडर साकिब गोखले ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की। उन्होंने इस पूरे वाक़े को इनके गोशे गुजार करते हुए लिखा कि शिकायत कुनिंदा ने दावा किया कि इसने चहलकदमी करते हुए ये नारा सुना। इसने एक निजी शिकायत की बुनियाद पर 15 साल नाबालिग लड़के और इसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत कुनिंदा ने अपने दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया। इसके अलावा मालवान में वकला तंजीम ने फैसला किया कि कोई भी वकील नाबालिग मुस्लिम लड़के और इसके वालिद के मुकदमे की पैरवी नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट ने नाबालिग मुस्लिम लड़के और इसके वालिद को जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद रियासती इंतकाम का मुजाहरा करते हुए नाबालिग मुस्लिम लड़के के घर और इसकी दुकान को किसी नोटिस के बगैर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान व साबिक रुकन पार्लियामेंट मीम अफजल ने इसको रियासती गुंडागर्दी की मिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है और इन्हें चौतरफा हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि महज किसी के दावे की बुनियाद पर इस तरह की जालिमाना कार्रवाई कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, मुसलमानों पर इस तरह के वाक़यात पर आपकी क्या राय है? मुसलमानों को इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कायदीन और कारकुनों से कहा कि वह गरीबों के चेहरों पर खुशी बिखेरने की मसाई करें और यही हकीकी मायनों में अवाम की खिदमत रहेगी। मीनाक्षी नटराजन ने तकर्रुर के बाद पहली मरतबा आज हैदराबाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौसी इजलास में शिरकत की। तकरीबन 4 घंटों तक जारी रही इजलास में मीनाक्षी नटराजन ने हुकूमत की कारकर्दगी और पार्टी के इस्तेहकाम पर कायदीन की राय हासिल की। मीनाक्षी नटराजन ने हुकूमत की स्कीमात को गरीब अवाम तक पहुँचाने का कायदीन और कारकुनों को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत की स्कीमात को मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाना हर किसी की जिम्मेदारी है और जब तक स्कीमात से गरीबों को फ़ायदा नहीं होगा उस वक्त तक हकीकी कामयाबी तस्वुर नहीं की जाएगी। तौसी इजलास की सदारत सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असेंबली व काउंसिल और पार्टी के सीनियर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने कमिश्नर व डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को एक मकतूब रवाना करते हुए सरकारी स्कूलों के स्टाफ को रमज़ान मुबारक के दौरान हाफ डे से घर जाने की इजाज़त देने की ख्वाहिश की। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसल ने अपने मकतूब में कहा कि सरकारी स्कूलों के स्टाफ की जानिब से इन्हें नुमाइंदगी मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि रमज़ान मुबारक के दौरान इन्हें मुकर्ररा वक्त से कबल घर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो इबादत बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें। अब जबकि 2 मार्च से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो रहा है, लिहाजा साबिक़ की तरह सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के स्टाफ को आधे दिन से घर जाने की इजाज़त दी जाए। सरकारी स्कूलों के स्टाफ ने जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जल्द घर जाने की सहूलत के लिए नुमाइंदगी की अपील की। जनाब आमिर अली खान ने कमिश्नर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को मकतूब रवाना करते हुए इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई पर जोर दिया। शहर हैदराबाद में एक और फलकबोज इमारत तामीर होगी। जनूबी हिंद की बुलंद तरीन इमारतों में इसका शुमार होगा जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में तामीर की जा रही है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के
सिंह नामी कंपनी 61 मंजिला इमारत तामीर कर रही है। इसको तकरीबन 7 एकड़ पर तामीर किया जाएगा। जराये के मुताबिक तमाम 5 टावर्स में 4 बेडरूम वाले फ्लैट्स होंगे। हर फ्लैट 3600 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल होगा। ये प्रोजेक्ट वॉक टू वर्क नजरिए के मुताबिक होगा, जहां जनूबी हिंद में अब तक सबसे ऊंची इमारत 59 मंजिला स्काईलाइन है। अब इसको पीछे छोड़ते हुए हैदराबाद में ऊंचे टावर तामीर किए जा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का अगला निशाना जनूबी हिंद है, जिसमें तेलंगाना सर-ए-फहरिस्त है। तेलंगाना रियासत में आइंदा बीजेपी की हुकूमत कायम होगी और बीआरएस का वजूद ही तेलंगाना से खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अमित शाह ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम भी बीजेपी कामयाब हुई है और अब हमारा अगला निशाना तेलंगाना और मगरबी बंगाल होगा, जहां पर हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी की जानिब से ज़मीनी सतह पर काम किया जा रहा है और इसके मुस्बित नतायज भी बरामद हो रहे हैं। दिन ब दिन अवाम का बीजेपी पर एतमाद बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना में बीजेपी के लिए राहें हमवार हो चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी को 9 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए मरकज से 1,63,562 करोड़ की मंजूरी हासिल करने का मुतालबा किया। मरकज से फंड्स की इजराई के मसले पर जारी लफ्जी जंग के दौरान रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी को मकतूब में रियासत के ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात से वाकिफ कराया। वज़ीर आला ने कहा कि अगर किशन रेड्डी मरकज से प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हासिल करते हैं तो तेलंगाना अवाम को खुशी होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किशन रेड्डी के लिए जेब नहीं देता कि वो फंड्स के मसले पर तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएं। हल्का असेंबली याकुतपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। जुमे को एक दिन में 7 करोड़ 46 लाख रुपए मालियाती तरक्याती कामों का इफ्तिताह हल्का असेंबली याकुतपुरे के रुकन असेंबली के हाथों अमल में आया। हल्का असेंबली याकुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन जिनमें रेन बाजार, तालाब, चंचलम, पत्थरगट्टी और मुगलपुरा शामिल है, इनमें तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। इन तरक्याती कामों में सीसी रोड्स की तामीर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन लाइन्स, वीडीसीसी रोड्स, मौला का छिल्ला की मरम्मत और देखभाल, आरसीसी बॉक्स ड्रेन की तामीर, कब्रस्तान की हिसारबंदी, फर्श की तनसीब, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नशेमंद नगर की मरम्मत, नाले की मरम्मत और तामीर, नाले पर जायद पाइपलाइन की तनसीब, कम्युनिटी हॉल पर छत की तनसीब और मरम्मत के काम, नाले की रेलिंग, दीवार और नाला पर जालियों की तनसीब, ओपन जिम की तामीर, स्पोर्ट्स और जिम के मटेरियल की फराहमी, कम्युनिटी हॉल की तोसी वगैरह का काम अंजाम दिए गए। रुकन असेंबली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने इफ्तिताही तकारीब में शिरकत के बाद सहाफ़ियों को बताया कि हल्का याकुतपुरा तरक्की की राह पर गामजन है। पूरे शहर हैदराबाद में हल्का असेंबली याकुतपुरा एक ऐसा इलाका है जहां पर तरक्याती काम हो रहे हैं। पुराने शहर के दूसरे इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखे जाते हैं, लेकिन काम नहीं किए जाते हैं। याकुतपुरा हल्के में काम तेज़ी से जारी है क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन स्ट्रांग है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पूरे मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना में माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का आगाज़ 2 मार्च बरोज़ इतवार से हो रहा है। आज 1 मार्च से माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की चांद रात से नमाज तरावी का अहतमाम किया जाता है, जिसके लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम मसाजिदों में नमाज तरावी अदा की जाएगी। शहर हैदराबाद की कदीम और तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी अलहाज मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी मोहतरम मक्का मस्जिद के बमुजिब मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी ख़तीब मक्का मस्जिद आज चांद रात से 9 रमज़ान तक नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारे कुरान शरीफ तिलावत करेंगे। नमाज इशा मक्का मस्जिद में 9 बजे होगी। शाही मस्जिद बाग़ आमा में माह रमज़ान के दौरान नमाज इशा 8:45 बजे अदा की जाएगी। नमाज तरावी में हाफिज़ अहसन बिन मोहम्मद हमूमी इमाम व ख़तीब मस्जिद चांद रात से 9 रमज़ान तक 3 पारे सुनाएंगे, जबकि 10 रमज़ान मुबारक तक 28 रमज़ान मुबारक के दौरान नमाज तरावी में 1.5 पारे सुनाए जाएंगे, जबकि माह रमज़ान की तमाम रातों में नमाज तहज्जुद की 8 रकातें रात 2 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद अफजलगंज में नमाज तरावी में हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद गौसुद्दीन क़ादरी शर्फी मौज़न मस्जिद हाजा रोज़ाना 3 पारे तिलावत करेंगे। नमाज इशा ठीक 8:30 बजे होगी। बली में वाक़ मस्जिद क़मर मुकर्रम में हाफिज़ हसनुद्दीन फैसल साहब आज चांद रात से 3 पारे सुनाएंगे। मस्जिद क़मर मुकर्रम में नमाज इशा ठीक 8 बजे शुरू होगी। हैदराबाद की शाही मस्जिद बाग़ आमा के बाहरी हिस्से के टीन शेड पर फॉल सीलिंग की तनसीब पर मुसल्लियान रुकन की जानिब से मजलिस के रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन और सदर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी मोहम्मद फ़हीम कुरैशी की तहनीत पेश की। वादरे के 3 साल कबल वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद के बाहरी हिस्से के टीन शेड को तब्दील कर दिया गया था, ताहम फॉल सीलिंग ना होने की वजह से मुसल्लियों को इसके नीचे नमाजों की अदायगी में शदीद गर्मी हो रही थी।
मुसल्लियान मस्जिद ने अपनी परेशानियों से रुकन असेंबली को आगाह किया, जिस पर मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने रियासती हुकूमत के महकमा अक़लियती बहबूद से इजाज़त तलब करते हुए अपने ज़ाती खर्च से सीलिंग की तनसीब का काम 1 माह कबल शुरू करवाया था, जिसकी तकमील पर आज मुसल्लियान मस्जिद की जानिब से इमाम व खतीब मौलाना डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद उमवी ने माजिद हुसैन और फ़हीम कुरैशी को तहनीत पेश की और इनका शुक्रिया अदा किया।